जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे 27 जनवरी का करंट अफेयर। काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप जो भी एग्ज़ाम देंगे करंट अफेयर में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का समसामयिकी 27 जनवरी का करंट अफेयर। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और पिछले लेक्चर का हम रिवीजन भी करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करते जाइए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने 24 से 25 जनवरी 2023 को वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल का तीसरा संस्करण मनाया है? किसने मनाया है? हम वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं, डायरेक्ट इसका आंसर हम देखेंगे जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑरेंज जो फेस्टिवल है इसका जो तीसरा संस्करण जो मनाया गया है नागालैंड के अंदर मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड वार्षिक ऑरेंज है, ध्यान रखिएगा। और कब से कब तक है ये भी ध्यान रखिएगा। आपको डेट भी पूछा जा सकता है कि 24 से 25 जनवरी। ठीक है, 24 से 25 जनवरी को ये वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल है ये मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 दिन के अंदर इसको मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड का जो राजधानी है कोहिमा, उसके ज़िले के अंदर जो है, कौन सा ज़िला है? रुसोमा। ठीक है, रुसोमा जो ज़िला है वहाँ पर इसको आयोजन किया गया है। ठीक है, रुसोमा के अंदर इसको आयोजन किया गया है, नागालैंड के अंदर पड़ता है। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा, उसकी जो ज़िला है, कौन सा ज़िला है? रुसोमा। कोहिमा में जो ज़िला है, कोहिमा के अंदर है, ध्यान रखिएगा। कोहिमा के अंदर जो ज़िला है, कौन सा ज़िला है? रुसोमा। कौन सा है? रुसोमा। क्या है? रुसोमा, याद रखिएगा। रुसोमा के अंदर इसका आयोजन किया गया ऑरेंज फेस्टिवल का। इसका कौन सा संस्करण है? थर्ड। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि थर्ड संस्करण है, कौन सा संस्करण है? तो थर्ड संस्करण है 2023 का। ठीक है, 2023 में जो मनाया गया है थर्डवां संस्करण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन। किस देश ने अपनी 4 नियोजित तेल ड्रिलिंग रिंग में से पहला शुरू किया है? पहले उत्पादन कुएं की ड्रिलिंग शुरू की गई। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने अपनी जो 4 नियोजित तेल ड्रिलिंग रिंग है उनको शुरू कर दिया है, जो पहला उत्पादन कुआं है शुरू कर दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? युगांडा। किस देश में है? युगांडा के अंदर, ध्यान रखिएगा। युगांडा के अंदर जो है तेल ड्रिलिंग उसका कार्य शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कब से? 24 जनवरी से। डेट भाव से पूछा जा सकता है, कब से स्टार्ट कर दिया गया? 24 जनवरी 2023। ठीक है, हाल ही फिलहाल में इसका प्रारंभ कर दिया है। इसमें तेल ड्रिलिंग रिंग मतलब तेल जिससे निकाला जाता है वही स्थान बनाया गया है, ट्रेल ड्रिलिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसको शुरू कर दिया गया। जिसे कुआं जैसे नहीं बनाते हैं, उसमें कुआं के जैसे बनाया जाएगा, उससे फिर तेल निकाला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। युगांडा के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? युगांडा के अंदर। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा तेल भंडार, सबसे बड़ा तेल भंडार किसका है? सहारा रेगिस्तान में है। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? युगांडा के अंदर। ठीक है, युगांडा के अंदर है। युगांडा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? कमेंट करिए कहाँ पर पड़ता है दोस्तों। और ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे पहले जो है 20 साल पहले युगांडा में तेल की खोज की गई थी। 20 साल पहले इसमें युगांडा में तेल की खोज की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी की बात करें तो क्या है राजधानी? कंपाला। ठीक है, लिख लीजिएगा, कंपाला। ठीक है, लिख लीजिएगा। युगांडा की राजधानी है कंपाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है? पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पर पड़ता है ये? युगांडा पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पर है? पूर्वी अफ्रीका में। ठीक है, पूर्वी अफ्रीका के अंदर युगांडा पड़ता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट से। वीडियो को शेयर जरूर करता करिए
जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपको अच्छे वीडियो उपलब्ध कराने के लिए। ठीक है, आप सपोर्ट नहीं करते हैं इसलिए लगता है कि कभी बंद कर दिया जाए, लेकिन मैं नहीं बंद करूँगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के समूह की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के समूह में 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कौन है? नितिन गडकरी कौन है? लिख लीजिएगा, सड़क परिवहन सड़क परिवहन सड़क परिवहन परिवहन सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सड़क परिवहन और राज्य मंत्री। ठीक है, कौन है? नितिन गडकरी। ठीक है, सड़क परिवहन मंत्री आपसे पूछा जा सकता है कौन है, तो नितिन गडकरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी है, इसमें क्या होगा, जैसे पीएम गति शक्ति योजना है, इसमें तेज़ी लाने के लिए यह इसको आयोजन किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के समूह में बैठक की गई है। कौन सी की है? 10वीं है इस बार की। ठीक है, 10वीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, पीएम गति शक्ति योजना है, उसमें बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, पीएम गति शक्ति योजना कब से स्टार्ट हुई है, ये ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिए, स्टार्ट कब से हुई है, एक सेकेंड, कब से स्टार्ट हुई है, कब से स्टार्ट हुई है दोस्तों? 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गति शक्ति योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट हुई है और किसके द्वारा स्टार्ट हुई है? प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा ही पीएम गति शक्ति योजना को स्टार्ट किया गया था। 13 अक्टूबर लिख लीजिएगा, 13 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार वनडे रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहली, फर्स्ट रैंक पर है हमारा जो भारत देश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार जो वनडे है सबसे सर्वाधिक रैंकिंग है हमारे भारत देश की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितनी रैंक है? फर्स्ट रैंक में हमारा भारत देश है, तो कितनी रैंक है? 114वां रैंक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद सेकंड रैंक पर कौन है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड, ठीक है, लिख लीजिएगा, इंग्लैंड सेकंड नंबर पर है, इसकी रैंकिंग है 113। ठीक है, 113 रैंकिंग है। और थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड पर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कौन है थर्ड नंबर पर? ऑस्ट्रेलिया लिख लीजिए, जो कि 112वीं रैंक पर है। ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 15 जनवरी लिख लीजिएगा, 15 जनवरी 1909 में इसकी स्थापना की गई थी आईसीसी की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15 जनवरी 1909 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना की गई थी। और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय है दुबई में। ठीक है, दुबई के अंदर आईसीसी का मुख्यालय है। ठीक है, दुबई के अंदर है, जो कि यूएई में पड़ता है, संयुक्त राज्य अमीरात के अंदर वहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चेयरमैन की बात करें तो वर्तमान में चेयरमैन कौन है? ग्रेग बर्कली। ठीक है, ग्रेग बर्कली। ठीक है, ग्रेग बर्कली कौन है? ग्रेग बर्कली। ठीक है, ग्रेग बर्कले, ध्यान रखिएगा, ग्रेग बर्कले वर्तमान में क्या है? इसके चेयरमैन हैं आईसीसी के, ध्यान रखिएगा। और सीईओ की बात करें तो कौन है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सीईओ कौन है? सीईओ कौन है? जोफ अलार्डी। ठीक है, अलार्डीस, जोफ अलार्डीस। ठीक है, जोफ अलार्डीस जो है वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं। अलार्डीस लिख लीजिएगा, अलार्डीस। ठीक है, जोफ अलार्डीस इसके वर्तमान में सीईओ हैं आईसीसी के। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली रैंक है। ठीक है, वनडे में हमारे भारत देश की फर्स्ट रैंक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 में कौन चैंपियन बना है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैनली किप्रोटिच बेट। ठीक है, स्टैनली किप्रोटिच
बैट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि धावक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आयोजित पुरुष वर्ग में ढाका की मैराथन हुई है हाल ही में, उसमें चैंपियन बने हैं स्टेनली किप्रोटिच बैट, ठीक है, ढाका के हैं, ध्यान रखिएगा, मैराथन हुई थी, चैंपियन इन्हों बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चैंपियन बने हैं दौड़ में पुरुष वर्ग के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, हाल ही में कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर की जो प्रदेश सरकार है वो अपने पहले सरस मेले का आयोजन कर रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये कब से कब तक किया जाएगा? 4 से 14 फरवरी। कब से कब तक? 4 से 14 फरवरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बार इसको मनाया जा रहा है, सरस मेला, इसका मेज़बानी जम्मू कश्मीर कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, किस शहर में उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया? कहाँ पर किया गया दोस्तों? चंडीगढ़, ठीक है, हरियाणा के अंदर पड़ता है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा, मतलब तैरते हुए जो सौर ऊर्जा लगे हुए हैं, उसकी परियोजना का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और हरियाणा की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? हरियाणा की कौन है सीएम? मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, मनोहर लाल, ठीक है, लिख लीजिएगा। और ये चंडीगढ़ है जो है, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ जो है 2 राज्यों की राजधानी है। कौन कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब, ठीक है, हरियाणा और पंजाब, ये 2 राज्यों की राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के सीएम कौन हो गए? मनोहर लाल खट्टर। और पंजाब की बात करें, यहाँ के सीएम कौन हो गए? ये भी लिख लीजिएगा, यहाँ के सीएम हो जाएंगे अभी जो वर्तमान में बने हैं भगवंत मान, ठीक है, भगवंत मान लिख लीजिएगा, भगवंत मान जो वर्तमान में पंजाब के जो है सीएम बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोटिंग जो सौर ऊर्जा परियोजना है उसका जो उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ के अंदर किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी आप ध्यान रखिएगा, कौन सी झील में किया गया है? क्योंकि तैरता हुआ है, इसलिए किसी न किसी झील में होगा या फिर नदी में होगा, ध्यान रखिएगा, जो है कौन सी झील है? घनास झील, ठीक है, लिख लीजिएगा, घनास झील है जो चंडीगढ़ के अंदर पड़ती है, वहीं पर इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। फ्लोटिंग का अर्थ ही होता है तैरता हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, 1 मार्च 2023 से भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद IIMA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भरत भास्कर, ठीक है, भरत भास्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भरत भास्कर को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM या फिर इंग्लिश में कहें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके बनाए गए हैं निदेशक, किसे? भरत भास्कर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भरत भास्कर को चुना गया है निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि अहमदाबाद के, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 मार्च को चुना गया है इनको, जो आगे आने वाला है 2023 का, उसमें नियुक्त किया जाएगा इनको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, अहमदाबाद जो गुजरात के अंदर पड़ता है, जो कौन है सीएम? लिख लीजिएगा, भूपेंद्र पटेल, ठीक है, भूपेंद्र जो वर्तमान में बने हैं भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है, लिख लीजिएगा, भूपेंद्र भाई पटेल लिख लीजिएगा, गुजरात के जो सीएम हैं वर्तमान में बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला है साकिनेतिपल्ली, लिख लीजिए साकिनेतिपल्ली, मलिकपुरम, मादकुदुरु और अल्लावरम जैसे स्थान हाल ही में खबरों में हैं। इन जगहों में क्या आम है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यह क्यों फेमस है? जो कि ओलिव रिडले जो है कछुओं का प्रजनन स्थल इसे कहा गया। इन स्थानों पर सर्वाधिक कछुए जो है प्रजनन स्थल माने जाते हैं। दोस्तों, ये खबरों में क्यों हैं? ये सभी स्थान इसलिए खबरों में हैं क्योंकि इसमें कछुओं का जो प्रजनन स्थल इन्हें कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक कछुए यहाँ पर पाए गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी अभी चर्चा में है, खबरों में है। ठीक है, ओलिव रिडले जो कछुओं का प्रजनन स्थल माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए आईएनएस बागीर का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा डीजल इलेक्ट्रिक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी। ठीक है, डीजल इलेक्ट्रिक कलवरी श्रेणी की जो है पनडुब्बी, यह जो है आईएनएस बागीर जो हाल ही में नौसेना में कमीशन किया गया है, सबसे अच्छा इसका वर्णन करती है डीजल इलेक्ट्रिक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका वर्णन सबसे अच्छा कौन करता है? तो डीजल इलेक्ट्रिक कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नौसेना की। नौसेना के वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है? नौसेना के, लिख लीजिएगा, नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। ठीक है, लिख लीजिएगा, नौसेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कहीं कहीं एग्ज़ामों में, जैसे कि एग्ज़ाम हो रहे हैं एसएससी जीडी के, उसमें भी क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और बात करें आईएनएस बागीर की, तो आईएनएस, एक सेकेंड, आईएनएस बागीर की बात करते हैं। आईएनएस बागीर, इसे जो है 5वीं पनडुब्बी कहा गया है। जो कई प्रकार की पनडुब्बियाँ हमारे भारत देश में शामिल की गई हैं, जो आईएनएस जो है बागीर वर्तमान में हाल में शामिल की गई है, 5वीं है। ठीक है, देख लीजिएगा, 5वीं है, लिख लीजिएगा। ठीक है, और इसे और क्या कहा गया है? दूसरे नाम से भी पुकारा गया है, सैंड शार्क भी इसे कहा गया है। ठीक है, सैंड शार्क ये दूसरा नाम है इसका, आईएनएस बागीर का, तो लिख लीजिएगा, पनडुब्बी है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके निर्माण की बात करें तो आईएनएस बागीर की निर्माण की बात करें तो किसके द्वारा किया गया? मझगांव डाक जो है शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, लिख लीजिएगा, मझगांव, आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा इसको निर्मित किया गया? तो मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके द्वारा इसको बागीर को जो है बनाया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट आईएनएस की बात करें तो कौन सी है? फर्स्ट आईएनएस की बात करें, एक सेकेंड, फर्स्ट आईएनएस जो है, पहली आईएनएस कौन थी? आईएनएस पनडुब्बी जो है कौन है? तो लिख लीजिएगा, आईएनएस कलवरी। ठीक है, आईएनएस कलवरी। ठीक है, आईएनएस कलवरी जो कि सबसे पहली स्वदेशी निर्मित पहली आईएनएस जो है पनडुब्बी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आईएनएस कलवरी। ठीक है, इसको बनाया कब गया था? 1987 में। ठीक है, 1987 में इसको निर्माण किया गया था, और इसे शामिल कब किया गया? अपने जो नेवी में है उसमें शामिल किया गया 1992 में, 1992 में इसे अपने नौसेना में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक पनडुब्बी ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से कल की क्लास का रिवीजन। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? किसने किए थे? द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किए 11 बच्चों को। ठीक है, 11 बच्चों को किया गया है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने एमफैक्स
मेगा अभ्यास आयोजित किया गया है। कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना ने एम्पेक्स जो मेगा अभ्यास आयोजित किया है आंध्र प्रदेश के अंदर किया है, ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रभा अत्रे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनको हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगला है, हाल ही में बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस 20 इंसेप्शन जो मीटिंग है गुजरात के अंदर आयोजित की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 23 जनवरी को। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस हर साल आयोजित किया जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन शूटिंग विश्व कप 2023 में प्रशासन नियुक्त किए गए हैं? शूटिंग के जो विश्व कप होने वाला है उसके प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? AK सीकरी। ठीक है, AK सीकरी इन्हें नियुक्त किया गया है शूटिंग विश्व कप जो हाल ही में होने वाला है उसके प्रशासक के रूप में। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, G20 जो पर्यावरण कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला, हाल ही में DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ध्यान रखना है, विक्रम देव दत्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा, DGCA नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? अपने भारत देश ने 13वीं जो अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी है उसकी अध्यक्षता अपने इंडिया भारत देश ने की है। ठीक है, 13 नंबर की है, ध्यान रखना है। अगला है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ध्यान रखना है, नई दिल्ली के अंदर पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो पहला पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया, ध्यान रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस गैर सरकारी संगठन द्वारा 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट ASER 2022 जारी की गई है? ध्यान रखना है, NGO प्रथम। ठीक है, ध्यान रखना है, इस संगठन ने जो 17वीं वार्षिक शिक्षा रिपोर्ट उसे जारी की है। ठीक है, 2022 की, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और आप इसकी PDF फ्री में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, PDF आप इसकी फ्री में वहाँ से हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन होकर आसानी से फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।